आपको बताने वाली हूँ कि निर्जला एकादशी कब है, इसे क्यों मनाई जाती है और इसका शुभ मुहूर्त कब है, पूजन विधि का महत्व क्या है और किन 3 औरतों को ये निर्जला एकादशी नहीं मनानी चाहिए। इन सब चीज़ों की जानकारी आज के इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी में पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया जाता है। दोस्तों, साल भर में 24 एकादशी आती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी मानी जाती है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी सबसे पवित्र एकादशी मानी जाती है। इस बार निर्जला एकादशी 31 मई 2023 बुधवार को मनाई जाएगी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी में पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। इस व्रत में सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी न पीने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन निर्जला रहकर भगवान विष्णु की आराधना का विधान है। इस व्रत में दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, 31 मई को मनाई जाएगी एकादशी तिथि की शुरुआत 30 मई को दोपहर में 1:07 पर होगी और इसका समापन 31 मई को दोपहर 1:45 पर होगा। साथ ही इस दिन सिद्ध योग का निर्माण होने जा रहा है। स्वार्थ सिद्धि योग का समय सुबह 5:24 से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा। निर्जला एकादशी का पारण 1 जून को किया जाएगा, जिसका समय सुबह 5:24 से लेकर सुबह 8:10 तक रहेगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके सूर्योदय को आराध्य दें। इसके बाद पीले वस्त्र का धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद अगले दिन सूर्योदय होने तक जल की एक बूंद भी ग्रहण न करें। इसमें अन्न फलाहार का भी त्याग करना होगा। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को स्नान करके फिर से श्रीहरि की पूजा करने के बाद अन्न जल ग्रहण करें और व्रत का पालन करें। और इस दिन पीले वस्त्रों को पहनना और पीले फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। आरती करने के बाद भगवान से अपनी मनोकामना कहें और मन में पूजन के दौरान हुई किसी भी प्रकार की गलती की क्षमा मांगे। शाम को पुण्य भगवान विष्णु की पूजा और आरती करें और रात को दीप दान करें। रात में भगवान के लिए भजन कीर्तन करें और जमीन पर विश्राम करें। अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करें, तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी श्रद्धानुसार उन्हें भेंट अर्पित करें। इसके बाद निर्जला व्रत का पारण करें। दोस्तों, निर्जला एकादशी का भोग कैसे लगाएं? जैसे कि भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए आप इस दिन उनको पीले रंग की मिठाई का भोग लगा सकते हैं। साथ ही उनको तुलसी अर्पित करना ना भूलें। आप उनको भोग में दूध की बर्फी, नारियल की बर्फी का भोग लगा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि उनमें आपको पीला रंग मिलाना है ताकि उसका रंग पीला हो जाए। आप उनको मूंग दाल की बर्फी का भोग भी लगा सकते हैं। यहाँ सान, जूता, छतरी, पंखी तथा फल आदि का दान करना चाहिए। इस दिन जल कलश का दान करने वालों को, श्रद्धालु को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से अन्य एकादशियों पर अन्न खाने का दोष छूट जाता है तथा संपूर्ण एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलता है। श्रद्धालु पूर्वक जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें? निर्जला एकादशी के दिन चावल नहीं बनाने चाहिए। एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। यदि पत्ते बेहद आवश्यक है तो आप एक दिन पहले ही पत्तों को तोड़कर रख सकते हैं। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन शारीरिक संबंध बनाने से बचें। इस दिन घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन ना करें। साथ ही किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी का बुरा न सोचें, किसी का आहित न करें और ना ही क्रोध करें। बहुत ही प्यार से खुश रहें।
दोस्तों, निर्जला एकादशी की कथा है। जैसे कि महाभारत काल के समय एक बार पांडुपुत्र की भीम ने महर्षि वेद व्यास जी से पूछा, हे परम आदरणीय मुनव्वर, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी व्रत करते हैं। वह मुझे भी व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कृपा करके बताएं कि बिना उपवास की एकादशी का फल कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, भीम के अनुरोध पर वेद व्यास जी ने कहा, पुत्र, तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो। इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना पड़ता है। जो भी मनुष्य एकादशी तिथि के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक बिना पानी पिए रहता है और सच्ची श्रद्धा से निर्जला व्रत का पालन करता है, उसे साल में जितनी एकादशी आती है उन सब एकादशी का फल इस एक एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। महर्षि वेद व्यास के वचन सुनकर भीम निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने लगे और पाप मुक्त हो गए। चलिए दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि किन लोगों को ये व्रत नहीं रखना चाहिए। जैसे कि गर्भ अवस्था के दौरान एक महिला के शरीर को ज़्यादा पोषण की ज़रूरत होती है, साथ ही उसके बच्चे का विकास भी उसके जरिए होता है। ऐसे में व्रत रखने से महिला और बच्चे दोनों के लिए समस्या पैदा हो सकती है। पहली और तीसरी तिमाही में तो व्रत रखना ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो विशेषज्ञ दूसरी तिमाही में आपको कुछ निर्देश के साथ व्रत रखने की अनुमति दे सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। रीति के चक्कर में खुद के या बच्चे के लिए जोखिम स्थिति ना पैदा करें। दोस्तों, कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर असंतुलित होता है, जो कभी बढ़ जाता है तो कभी घट जाता है। ऐसे लोगों को भी ये निर्जला व्रत ना रखने की हिदायत दी जाती है। लंबे समय तक भूखे रहने से ऐसी महिलाओं के ब्लड प्रेशर के स्तर में उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि इनका बीपी खान पान और दवाइयों के भरोसे नियंत्रित रहता है। इसलिए कोशिश करें कि व्रत ना रहें, और अगर रखना ही है तो खाती पीती रहें और डॉक्टर के निर्देशन का पालन करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। यह दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। पूरे साल में 24 एकादशी पड़ती है। इन सभी का अपना एक महत्व होता है, जिनमें से एक है निर्जला एकादशी, और ये बेहद खास है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी तीर्थ स्थान पर स्नान करने के बराबर पुण्य मिलता है। निर्जला एकादशी की सबसे कठिन माना जाता है। इस दिन भक्तजनों भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के साथ दान पुण्य भी करते हैं। इन एकादशी को सबसे कठिन इसलिए माना जाता है क्योंकि इन दिन बिना पानी पिए व्रत रखा जाता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारे वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके हमें बताएं और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ताकि उसका भी कुछ हेल्प हो सके। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।